आज मैं अपने कैपिटल का पूरा रिस्क लूँगी कंपाउंडिंग के लिए। मैंने ये अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की है $100 की। मैं 5 सेकंड की ट्रिक पे ट्रेड लगाऊंगी। देखते हैं ये कंपाउंडिंग कहाँ तक हम लेके जाते हैं इस अकाउंट को। लॉस होगा वो भी आपको दिखाऊंगी और अगर प्रॉफिट होगा वो भी आपको दिखाऊंगी। ये मैं 100% अमाउंट लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये लेवल टच करती है, हाँ, उसके बाद फिर मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड लेती हूँ, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्ट्रैटेजी इस चीज के ऊपर बनाई है, लेवल्स के ऊपर बनाई है। लेवल्स को टच करते ही जो कैंडल है वो उसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं करती, वो उसको रिजेक्शन लेती है। 90% यही होता है मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का जो कैपिटल है वो 342 हो गया। अब मैं एक और रिस्क लूंगी अपने कैपिटल का 100%। फिर अगर अमाउंट ज्यादा हो जाती है, मतलब ये विन हो जाता है, विन। अगर हम लोगों का ये जो है वो 1, 2 और 3 स्टेप कंपाउंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 3 स्टेप हमारी कंपाउंडिंग कंप्लीट हो गई। अब हमारा $100 से 633 जो है वो हमारा बैलेंस हो गया। अब मैं यहाँ पे 100% नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा और जो हमारी 3 स्टेप कंपाउंडिंग है उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, कंपाउंडिंग प्लस ट्रेडिंग आप लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर $100 कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने वो इन्वेस्टमेंट $100 कर ली स्विच करके। अब यहाँ पर मैं इस ट्रिक को फॉलो करते हुए ना ट्रेड्स लगाऊंगी $100 की, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना अकाउंट जो है वो ग्रो कर सकूं। $100 की लॉस हुई इसलिए मैंने 200 की लगाई अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट। यहाँ पर ये $300 हमारा लॉस हो गया, इसलिए मैं ऑल अमाउंट लगा रही हूँ। वैसे हम लोग को यहाँ पर $500 एटलीस्ट लगाना चाहिए था। दोबारा से हमारा जो अकाउंट है वो 619 हो गया है। लॉसेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, ऐसा नहीं है कि जस्ट प्रॉफिट ही दिखा रही हूँ या प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा बैलेंस अपना यूज किया था 1 स्टेप कंपाउंडिंग के लिए और वो विन हुआ हमारा, ठीक है। 1000 समथिंग बैलेंस हो गया हमारा। और ये आप देख लो बीच में लॉसेस हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं। ये 3 ट्रेड्स हमारी अप टू अप लॉस हुई हैं, उसके बाद 2 ट्रेड्स हमारी विन हुई है और हमारा अकाउंट ग्रो हो गया। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि मनी मैनेजमेंट से तो आपका अकाउंट ग्रो होता ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ रिस्क कम लेना और कहाँ ज्यादा। अब जैसे मैंने ये $100 की ट्रेड लगाई, $100 का, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो मेरी ट्रेड है ना, ये मेरी 100% है। जहां पे मुझे लगता है ना ये मेरी 100% है, वहां मैं ज्यादा रिस्क लेती हूँ। जहां मुझे लगता है और इतना रिस्क लेती हूँ जस्ट। अब जैसे मैं ये लेवल ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि आपको दिखा सकूं कैसे ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है। अब ये इस लेवल से रिवर्सल लेके ऊपर गई ना, अब ऊपर जाके स्टॉप हुई, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी ऊपर से। अकाउंट को मैनेज करना बहुत 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 डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कभी कभी आपको एक अच्छा रिस्क लेना पड़ता है, एक अच्छी अमाउंट का, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लेवल पे, मतलब आपको पता हो कि ये ट्रेड मेरी 100% है वहां पर। अब मैंने यहाँ पे $100 लिए, जबकि मेरे पास $1200 है। मैं यहाँ पे 500 लेती तो मेरा अमाउंट डबल हो जाता। कैपिटल ही तो डबल करना है, लेकिन प्रॉफिट करने से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अपने कैपिटल की सेफ्टी है, यानी कि लॉस नहीं करना, कैपिटल बचाना है। कैपिटल बचेगा जब तो हम प्रॉफिट कर सकेंगे। अगर हम कैपिटल पे रिस्क ले लेंगे 100%, तो हम लोग प्रॉफिट कहाँ से कर सकेंगे, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि $1000 का आपके पास कैपिटल, आप $10 की ट्रेड ले रहे हो, ऐसे आपका तो प्रॉफिट हिट ही नहीं होगा, मतलब डेली टारगेट हिट नहीं होगा। और महीने में कभी भी 1 या 2 बार या 4 बार मार्केट खराब हो गया, आपका पूरा कैपिटल वॉश हो जाएगा। सबसे जो मेन चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रेडिंग में, वो है बैलेंस करना। अपने कैपिटल को अपनी मैनेजमेंट के साथ बैलेंस किस तरह किया जाता है, वो आपको जो चीज है ना, एक ये जो चीज है, अगर आपको ये आ गई तो आप समझो आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। ट्रेडर बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको अपना बैलेंस सेव करना आ गया ना, प्रॉफिट छोड़ दो। अभी ये देखो बैलेंस किस तरह सेव करना है। जब आपको बैलेंस सेव करना आ गया, आपको पता होगा कहाँ रिस्क लेना है कहाँ नहीं लेना, वहां पर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब यहाँ मैंने $500 का रिस्क लिया है। क्यों लिया है, किस बेस पे लिया? मैंने ऊपर से देखा बायर्स ने कितनी एक रिजेक्शन दी हुई है इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा रिस्क लिया। अब ये सारी ट्रेड्स देखते रहो, ठीक है। मैंने यहाँ पे $100 का रिस्क लिया था
और ये सारी ट्रेड्स हैं और बीच में जो भी लॉसेस हुए हैं वो भी मैंने आपको सारी ट्रेड्स ओपन करके दिखाई हैं। मेरे लॉसेस और प्रॉफिट लाइव ट्रेडिंग दिखाने का मकसद ही ये है, मैं आपको लाइफस्टाइल भी दिखा सकती हूँ, मैं आपको जो है वो कोई भी ट्रेड लगा के भी दिखा सकती हूँ एक बैठे बैठे। डिटेल वीडियो का मतलब ये है कि आपको वो नॉलेज मिले जो मैं आपको क्लासेस में प्रोवाइड नहीं कर पाती, यानी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दे सकूं। तो ये वीडियोस देख के शायद आपको वो नॉलेज मिल सके जो मैं आपको वहां नहीं प्रोवाइड कर सकती। अब मैंने यहाँ पे बहुत हाई रिस्क रखा है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक ऊपर लेवल है, वहां से रिजेक्शन लेके ये हाफ से भी नीचे जाएगी, ठीक है। वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, कभी भी एक कैंडल इतना डिस्टेंस कवर करके एक उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं क्लोज हो सकती, इसलिए मैंने वहां पे डाउन में बहुत ज्यादा रिस्क रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो, $100 से मेरी $100 डिपॉजिट था, मैं सारी ट्रेड्स बार बार ऑन करके दिखा रही हूँ। $100 से कभी कभी इतना लक चल जाता है और मार्केट इतना साथ देती है कि आपका अकाउंट 10 गुना 20 गुना बढ़ जाता है। $100 से $2000, ठीक है। ये वॉश भी हो सकता है, ट्रेडिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो अकाउंट मैनेजमेंट आते हैं मैं उनको इसी तरीके से ग्रो करती हूँ, उन पे रिस्क लेती हूँ, उन पे ट्रेड्स लेती हूँ, ठीक है। कुछ 90% अकाउंट ऐसे होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, 10% ऐसे होते हैं जो लॉस हो जाते हैं।